हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शत्रुघ्न की भूमिका के बारे में। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि रामायण में शत्रुघ्न की भूमिका कुछ खास नहीं है। ये पोस्ट उन लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। रामायण और महाभारत समुद्र की तरह ही हैं। जितना ही आप उसमें जाओगे उतने ही मोती रूपी जानकारियाँ मिलती जाएंगी। वैसे तो वाल्मीकि द्वारा रामायण श्री राम को केंद्रित मान के लिखी है, इसलिए संपूर्ण रामायण भी इन्हीं के इर्द गिर्द ही है और शत्रुघ्न के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शत्रुघ्न की भूमिका लक्ष्मण और भरत से कम है। शत्रुघ्न का चरित्र अत्यंत विलक्षण था। ये मौन सेवाव्रती थे। बचपन से भरत का अनुगमन तथा सेवा ही उनका मुख्य व्रत था। ये मितभाषी, सदाचारी, सत्यवादी, विषय विरागी तथा भगवान श्री राम के दासानुदास थे। जिस प्रकार लक्ष्मण हाथ में धनुष लेकर राम की रक्षा करते हुए इनके पीछे चलते थे, उसी प्रकार शत्रुघ्न भी भरत के साथ रहते थे। जब भरत के मामा युधाजित भरत को अपने साथ ले जा रहे थे, तब शत्रुघ्न भी उनके साथ ननिहाल चले गए। इन्होंने माता पिता, भाई, नवविवाहिता पत्नी सबका मोह छोड़कर भरत के साथ रहना और उनकी सेवा करना ही अपना कर्तव्य मान लिया था। शत्रुघ्न भी अपने अन्य भाइयों के समान ही राम से बहुत स्नेह करते थे। जब भरत के साथ ननिहाल से लौटने पर उन्हें पिता के मरण और लक्ष्मण, सीता सहित श्री राम के वनवास का समाचार मिला, तब इनका हृदय दुख और शोक से व्याकुल हो गया। उसी समय उन्हें सूचना मिली कि जिस क्रूरा और पापनी के षड्यंत्र से श्री राम को वनवास हुआ, वह वस्त्राभूषणों से सज धज कर खड़ी है। तभी क्रोध से व्याकुल हो गए। ये मंथरा की चोटी पकड़कर उसे आंगन में घसीटने लगे। इनके लात के प्रहार से उसका कुंवर टूट गया और सिर फट गया। उसकी दशा देखकर भरत को दया आ गई और उन्होंने उसे छुड़ा दिया। इस घटना से शत्रुघ्न की श्री राम के प्रति दृढ़ निष्ठा और भक्ति का परिचय मिलता है। चित्रकूट से श्री राम की पादुकाएं लेकर लौटते समय जब शत्रुघ्न श्री राम से मिले, तब इनके तेज स्वभाव को जानकर भगवान श्री राम ने कहा, शत्रुघ्न, तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है। तुम माता कैकेयी की सेवा करना और उन पर कभी भी क्रोध मत करना। जब रघुनाथ 14 वर्ष तक वनवास पे थे, तब शत्रुघ्न ने भरत जी का अयोध्या में पूरा साथ दिया, क्योंकि भरत जी भी श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रख के दूर नंदीग्राम कुटिया में वनवासी के रूप में जीवन यापन करने लगे थे। वो शत्रुघ्न ही थे जिन्होंने अयोध्या में रहते हुए राज के कार्य को सुचारू रूप से चलने में सहायता की और एक निडर सिपाही की तरह राज की रक्षा की। अपनी सभी माताओं को अन्य तीनों भाइयों के न होने की कमी उन्होंने महसूस नहीं होने दी। शत्रुघ्न का शौर्य भी अनुपम था। सीता वनवास के बाद एक दिन ऋषियों ने भगवान श्री राम की सभा में उपस्थित होकर लवणासुर के अत्याचारों का वर्णन किया और उसका वध करके उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। शत्रुघ्न ने भगवान श्री राम की आज्ञा से वहां जाकर प्रबल पराक्रमी लवणासुर का वध किया और मधुपुरी बसाकर वहां बहुत दिनों तक शासन किया। भगवान श्री राम के परम धाम पधारने के बाद के समय मथुरा में अपने पुत्रों का राज्याभिषेक करके शत्रुघ्न अयोध्या पहुँचे। श्री राम के पास आकर और उनके चरणों में प्रणाम करके इन्होंने विनीत भाव से कहा, भगवान, मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आपके साथ चलने का निश्चय करके ही यहाँ आया हूँ। आप अब मुझे कोई दूसरी आज्ञा न देकर अपने साथ चलने की अनुमति प्रदान करें। भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न की प्रार्थना स्वीकार की और वे श्री रामचंद्र के साथ ही साकेत पधारे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।